देखिए, मध्य प्रदेश में गरबा आयोजनों में मुस्लिमों की नो एंट्री को लेकर चल रहे विवाद में अब पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बड़ा बयान सामने आया। बाबा बागेश्वर ने कहा कि जैसे हम हज पर नहीं जाते वैसे ही उन्हें गरबा में भी नहीं जाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने आयोजकों से गरबा स्थल के प्रवेश द्वार पर गोमूत्र रखने की अपील की। गरबा को लेकर दिए गए बाबा बागेश्वर के बयान पर अब सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस का कहना है कि हिंदू धर्म को संकुचित करने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करती है। एमपी में गरबा पर घमासान खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। गरबा आयोजनों में मुसलमानों की नो एंट्री को लेकर चल रहे विवाद में अब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा बयान सामने आया। बाबा बागेश्वर ने कहा कि जैसे हम हज नहीं जा पाते वैसे ही उन्हें गरबा में भी नहीं आना चाहिए। नवरात्रि पर हम एक वचन ले रहे हैं कि लव जिहाद जो भारत में हो रहा वो बंद हो जाए, ताकि सनातन धर्म की बेटियां बच जाएं, ताकि सनातन धर्म की परंपरा में विदेशी लोग, विदेशी ताकतें, कुभाव रखने वाले लोग उपद्रव न कर पाए। देखिए, जब सनातन हिंदू विचारधारा के लोग हज यात्रा में नहीं जाते हैं तो उनके लोगों को भी जो है गरबा में नहीं आना चाहिए और गरबा के मुख्य दरवाजे पर गोमूत्र रखना चाहिए। गरबा को लेकर दिए गए बाबा बागेश्वर के बयान पर सियासत गर्मा गई है। कि मुझे लगता है कि जो भाषा का चयन है, शब्दों का चयन, वो सोच समझ के करना चाहिए कि आप किससे क्या कह रहे हो, और अगर कोई संविधान के हिसाब से गलत है तो उस पर कार्रवाई अब तक क्यों नहीं हो रही है। गरबा में मुस्लिम समाज को आमंत्रित किया है क्या गरबा आयोजकों ने? और जो वहां आ रहे हैं वो जिहादी इसलिए कहा जा रहा है कि बेटियों के साथ छेड़ेंगे, और अगर वो जिहादी नहीं है और गरबा में आना चाह रहे हैं तो खुद आएँ, अपनी बहन को लेकर आएँ, अपनी भाभी को लेकर आएँ, अपनी मौसी को लेकर आएँ, अपनी अब्बी को लेकर आएँ, अपने बाप को लेकर आएँ और 10-20 लोगों को लेकर आएँ। राजधानी भोपाल में गरबा पंडालों में सुरक्षा के क्या इंतजाम हैं, ये भी आपको बताते हैं। हर आने जाने वाले को पहले तिलक लगाया जाएगा, रक्षा सूत्र उसको बांधा जाएगा, उसको गौमूत्र छिड़काव होगा और गंगा जल उनको पिलाने के बाद वरहा देव की पूजा कराने के बाद ही आपको अंदर एंट्री दी जाएगी। इसके बाद भी आपका आधार कार्ड चेक किया जाएगा, आपका परिचय पत्र चेक किया जाएगा। ऐसे किसी गलत आदमी को अंदर हम नहीं प्रवेश करने देंगे जिसकी बुरी नज़र हमारी माताओं बहनों पर पड़े। सुरक्षा के इंतजाम पूरे हैं, फिर भी गैर हिंदुओं से गरबा में नहीं आने की अपील की जा रही है। अब देखना होगा हिंदू संगठनों की अपील का कितना असर होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो एक तरफ जहां गरबा पंडालों में मुसलमानों के एंट्री बैन करने को लेकर जगह जगह बैनर पोस्टर लगाए जा रहे हैं, तो राजधानी भोपाल के पीर गेट चौराहे पर एक ऐसा बैनर लगाया गया जो चर्चा का विषय बन गया। इस बैनर में आमिर नाम की मेल आईडी दी गई है। बैनर में लिखा गया है कि इस्लाम की शहजादी किसी भी गैर संगठन में अगर फंस जाए तो हमसे संपर्क करें। मैं आप सभी से ये कह रहा हूँ कि सभी परिवार के लोगों को अपनी बहन बेटी बचाने का हक है, उस पर आवाज़ उठाने का हक है। सभी लोग अपनी बच्चियों की ख्याल रखते हैं, हिफाजत करते हैं, तो उस तरह से अपने अपने समाज में कोई हिंदी में कोई उर्दू में अपने अपने बैनर लगाते हैं कि बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, किस तरह से बेटी बच जाए, तो बहुत अच्छी पहल है, यह होना चाहिए। तो कुल मिलाकर अब लड़ाई गरबा बनाम पोस्टर की हो गई है। आखिर इस तरह के पोस्टर लगाने का मतलब क्या है? क्या माहौल बिगाड़ने की साजिश की जा रही है? सवाल यह भी उठता है कि अगर हिंदू संगठन होर्डिंग्स लगाएं तो कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन अगर मुस्लिम लगाएं तो माहौल बिगाड़ने की साजिश। बैनर कोई भी संगठन लगाए लेकिन उसमें आपत्ति वाली चीज नहीं होनी चाहिए। अगर कोई ऐसा करता है तो कार्रवाई भी होनी चाहिए। आखिर गरबा पर इतना बवाल क्यों है, आज इसी पर महाडिबेट में चर्चा होगी, लेकिन पहले नजर आज के सवालों पर। सवाल नंबर 1 ये कि गरबा की एंट्री पर आखिर इतना गदर क्यों मचा हुआ है। सवाल नंबर 2, बैनर बनाम होर्डिंग की लड़ाई आखिर क्यों शुरू हो गई है। सवाल नंबर 3, त्योहार में सामाजिक सौहार्द कहां चला गया। आज इसी पर करते हैं महाडिबेट में चर्चा की शुरुआत। खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ चर्चा में शामिल है। सतीश एलिया जी, वरिष्ठ पत्रकार कनेक्ट हैं। मिथुन अहिरवार जी, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ कनेक्ट हैं। डॉक्टर वाणी आहलूवालिया, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ कनेक्ट हैं। अवधेशपुरी महाराज जी स्वास्तिक पीठ से हमारे साथ इस वक्त कनेक्ट हो गए हैं। शेख रुस्तम जी, मुस्लिम स्कॉलर, हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत मिथुन अहिरवार जी आप ही के साथ करते हुए कि जो लगातार ये कहा जा रहा है कि भाई
ये पक्ष दिया जा रहा है कि हम भी हज करने नहीं जाते हैं तो मुसलमानों का गरबा में क्या काम। अच्छा, रामेश्वर शर्मा ये कह रहे हैं कि भाई अगर कोई आना ही चाहता है तो वो आएगा तो पूरी आस्था के साथ ना, तो फिर उसको वो सब नियम पालन करने में क्या दिक्कत है जो नियम बनाए गए हैं हिंदू संगठनों की तरफ से। तो ये कि भारत एक सेक्युलर देश है, इस देश के संविधान से हम लोग चलते हैं और नियम जो होंगे सब पर बराबर के लागू होंगे। तो आज तक तो ऐसा कोई नियम, ऐसा कोई कानून नहीं बना है कि गरबा में किसी गैर हिंदू व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इतनी समस्या है तो कोई कानून बना लें। और ये जो बात कही जा रही है कि गौमूत्र पीने की बात, तो कितनी लड़कियां हैं गरबा खेलने वाली जो इस शर्त को मानेंगी, हिंदू समाज की कह लीजिए, बाकी कितने समाज की तो मैं बात नहीं करता। अब ये भारतीय जनता पार्टी के नेता मुख्तार अब्बास नकवी, ये साहब दिवाली मना रहे हैं, छोटा फ्लैट बड़ा फेस्टिवल, दिवाली मुबारक, ये दिवाली के दिए जला रहे हैं, ठीक है। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा मनाएगा हिंदू फेस्टिवल, ये रक्षाबंधन का त्योहार ये मना रहे हैं, ठीक है। फिर ये आ गया कल देर शाम दिल्ली के पीतमपुरा में श्री केशव रामलीला कमेटी द्वारा नवरात्र पर आयोजित होने वाली गुजराती गरबा कार्यक्रम में पहुंचकर शुभकामनाएं दी। ये किसका ट्वीट है? ये भाजपा के नेता शाहनवाज हुसैन, ये गरबा में जा रहे हैं। तो क्या ये नियम कानून भाजपा के नेताओं के लिए लगाए गए थे? जब शाहनवाज हुसैन गरबा में गए तो क्या उन्हें गौमूत्र पीने के लिए या उन्हें कलावा बांधने के लिए मजबूर किया गया? तो वह भारतीय जनता पार्टी के नेता जो अपने आप को विजिलेंटे समझते हैं, जो अपने आप को दादा समझते हैं और जो दादागिरी कर रहे हैं, उन्हें यह नहीं पता कि इस देश के नियम कानून कायदे क्या है, इस देश की तासीर क्या है। वो लोग अगर इस तरीके की दादागिरी करेंगे तो पहले तो कानून बनवा लें, बता दें कि कानून ऐसा बन सकता है कि नहीं, और जब आपके नेता जाते हैं तो उस पर यह कानून क्यों नहीं लागू होता। और तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, ये जो बात कही जा रही है कि गौमूत्र पिया जाएगा, तो केवल मुसलमान समाज की बात नहीं है। क्या गरबा में सिख भी अब नहीं जा सकता क्योंकि गैर हिंदू की बात हो रही है? क्या गरबा में आज पारसी भी नहीं जा सकता? क्या गरबा में ईसाई भी नहीं जा सकता? और ये जो हज की बात कही जा रही है, एक तो उन लोगों को जानकारी होना चाहिए कि हज और तीर्थ यात्रा में क्या डिफरेंस है। गरबा तीर्थ यात्रा नहीं होता। गरबा में 399, 400, 500 रुपए के पासेस लेकर के लोग जाते हैं, लोग अपना व्यवसाय भी वहां करते हैं, वहां पूजा भी होती है। तो भारतीय जनता पार्टी या अन्य किसी व्यक्ति को समस्याएं हैं तो सबसे पहले अपने नेताओं पर लगाम लगाएं और बता दें कि क्या मुख्तार अब्बास नकवी या शाहनवाज हुसैन को इस साल गरबा आयोजन में जाने से रोका जाने वाला है? इन बातों का जवाब भाजपा देना चाहिए। एक तर्क ये दिया जाता है कि वहां पर कई ऐसे लड़के हैं जो गैर हिंदू धर्म से आते हैं और वहां पर लड़कियों को परेशान करते हैं, अजीबोगरीब तरह की हरकतें करते हैं। उनसे बचाने के लिए इस तरीके का कदम उठाया गया है, यानी कि सुरक्षा के लिहाज से कदम उठाया गया। इस पर भी आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। और दूसरा सवाल मेरा आपसे यह है कि ये जो पोस्टर लगा है एक कि इस्लाम की शहजादी अगर किसी गैर धर्म में फंस जाती है तो यहां संपर्क करें, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? दोनों पर मैं बात करता हूं। पहली बात आपने कही सुरक्षा की, तो सुरक्षा कर्मी तो वहां होते हैं। दूसरी बात, अगर लव अफेयर को लेकर के भाजपा कुछ कहना चाहती है तो ये गरबा में अकेले आप रोक लेंगे, फिर अगला आपका कदम होगा कि साहब स्कूल कॉलेज में भी चलिए। तो इस देश में कोई भी धर्म का व्यक्ति किसी भी धर्म के व्यक्ति से विवाह कर सकता है, हमारे देश में आजादी है। लेकिन भाजपा यदि नियम लागू करना चाहती है और भाजपा की ऐसी हास्यास्पद सोच है कि ये केवल गरबे से ही हो सकता है, तो भाजपा की इस तर्क पे केवल हंसी आ सकती है, क्योंकि ये तो कहीं भी हो सकता है। अभी टीआईटी कॉलेज में गरबा तो नहीं हो रहा था ना। भारतीय जनता पार्टी की पाली मछलियों ने हिंदू बेटियों के साथ जो गलत हरकत वहां की है उसमें तो गरबा इन्वॉल्व नहीं था। तो ये तो एक अपराध है। कोई व्यक्ति अपनी पहचान छुपा करके यदि ऐसा कोई कृत्य करना चाहता है वो कहीं भी कर सकता है। दूसरा आपका प्रश्न कि ये जो गैर धर्म की बात हो रही है, मैंने कहा चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, हर व्यक्ति को आजादी है कि वो अपने से अलग धर्म में यदि दोनों पक्ष तैयार है तो शादी कर सकता है। तो ये दोनों ही सोच गलत है, ये कट्टरता की ओर हमारे देश को ले जा रहे हैं। और जिन लोगों में समझ नहीं है वो इस तरीके की बातें करते हैं। इन दोनों का विरोध होना चाहिए, दोनों को कानून का पालन करना चाहिए। ठीक है डॉक्टर वाणी, ये जो मिथुन जी की तरफ से गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, तस्वीरें दिखाकर भी वो बता रहे हैं कि अगर बीजेपी के बड़े नेता किसी गरबा पंडाल में जाते हैं तो क्या वहां पर उनको भी ये नियमों का पालन करना होता है कि गौमूत्र पीजिए, कलावा पहनिए, या ये सिर्फ आपने चुनिंदा लोगों के लिए कुछ ऐसे नियम बना दिए? सबसे पहले श्रोताओं को नवरात्र के प्रथम दिवस की शुभकामनाएं, और मेरे साथ जो विद्वान जन हैं आप सबको भी मैं शुभकामनाएं देते हुए प्रणाम करती हूँ। मेरे कुछ पहले मुख्य आरोप भी हैं और प्रश्न भी हैं कांग्रेस प्रवक्ता के लिए। पहला, कांग्रेस ने जब हमारे संविधान में संशोधन कर सेक्युलर शब्द जोड़ा था, उसके पहले क्या ये सूडो सेक्युलर थे और अब सेक्युलर बन गए? दूसरा, क्या इन्होंने सिख शब्द इस्तेमाल किया कि वो
क्या वो हिंदू नहीं मानते हैं ये? क्या ये सिर्फ धर्म के आधार पर राजनीति कर इस समाज का बंटवारा करना चाहते हैं? तीसरी चीज, ये जो आयोजन है गरबा का, ये हमारा शक्ति का, हमारे अस्मिता की एक पूरी संस्कारों में लिप्त हमारी संस्कृति है। ये शक्ति की आराधना है जो नृत्य के माध्यम से की जाती है, क्योंकि जीवन चक्र की आराधना हो रही है। तो ये कोई पिक्चरों का वहां नृत्य नहीं हो रहा है जो आपने जो टिप्पणी की, मैं घोर निंदा करती हूं आपके वक्तव्य का। और कांग्रेस के बहुत बड़े आपके विधायक नेता ने भोपाल में तो कहा था शरिया लागू होना चाहिए, तो क्या आप उसको भी जस्टिफाई करते हैं? और चौथा मेरा पॉइंट, धर्म परिवर्तन जो लोग प्रलोभन देके या झांसा देके या अपनी आइडेंटिटी छुपाकर किस नियत से करना चाहते हैं? अगर आप ये मानते हैं कि सभी धर्म एक जैसे हैं, सब बराबर हैं, तो फिर धर्म परिवर्तन की आवश्यकता क्यों है? और कांग्रेस प्रवक्ता जवाब दीजिए, आप कभी भी लव जिहाद से पीड़ित बेटियों के लिए कभी दो शब्द नहीं बोलते, परंतु गरबा आयोजन में आपने इतने अभद्र टिप्पणियां करनी शुरू कर दी हैं जिसकी आपसे जिससे आपकी मंशा साबित होती है। आप लोग किस प्रकार देश में अराजकता और घृणा फैलाने के लिए आप लोग बिल्कुल वचनबद्ध तरीके से आगे बढ़ते हैं। ठीक, रही बात, हाँ डॉक्टर वानी, जितने देखिए, ये गरबा आप आयोजन लव है, जिहाद कहते हैं और अभी अभी जब मिथुन जी बोल रहे थे तो वो लव अफेयर जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। मैंने तो कहा ना हाँ, कि इनके हृदय में कभी भी ऐसी बेटियों के लिए पीड़ा नहीं जगती। इनकी पीड़ा तब होती है, इनको पेट में तब दर्द होता है जब भारतीय जनता पार्टी या भारत की सरकार पूरे देश में एक बराबर समरसता के भाव से सारी योजनाओं का लाभ पूरी जनता को देती है। कहीं भेदभाव नहीं होता है। कांग्रेस प्रवक्ता को यह ध्यान में रखना चाहिए, और कांग्रेस प्रवक्ता को यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि एक वर्ग विशेष जो प्रवेश करता है इन आयोजनों में और जो अपनी आइडेंटिटी छुपाकर, उनकी मानसिकता क्या है, उनका उद्देश्य क्या है, ये करना क्या जरूरी है। इसलिए अगर डॉक्टर वानी वो बार बार वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसमें बीजेपी के नेता गरबा में जाते हुए नजर आ रहे हैं, मुस्लिम नेता, खैर मैं इस पर आऊंगी दोबारा। इनको ये थोड़ी पता है कि उनके साथ किस व्यवस्था से हुआ है, उनको तिलक लगाया है और हिंदू ठीक, मैं खैर लौटती हूँ, मैं अन्य मेहमानों का रुख कर लेती हूँ, आप दोनों के पास। मिथुन जी, डॉक्टर वानी, आपके पास, दोनों के पास मैं लौटती हूँ और आप अपनी अपनी बारी में अपनी बात रखिएगा। शेख रुस्तम जी, मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ हैं। शेख रुस्तम जी, देखिए, हिंदू संगठन के लोग इस तरीके के पोस्टर्स लगा रहे हैं कि गरबा में नॉन हिंदूज की एंट्री बैन है, नहीं आना, और आना है तो इन शर्तों के साथ आना है। तो और ये भी कह रहे हैं कि अगर हिंदू हज में नहीं जाते तो मुसलमानों का गरबा में काम क्या है? आप बताइए कि अगर कुछ मुसलमान गरबा में जाना चाहते हैं तो क्या मंशा उनकी हो सकती है, क्यों जाना चाहेंगे वो? और अगर आस्था के साथ जाना चाहते हैं तो मान लीजिए नियम। हमारे मुल्क में गरबा महोत्सव जो नवरात्र के दौरान होता है वो सिर्फ एक धार्मिक उत्सव नहीं रह गया है, एक धार्मिक पूजा पद्धति नहीं रह गई है, बल्कि जिस तरह से ईद, दिवाली और क्रिसमस अखिल भारतीय स्तर पर सभी धर्मों की सहभागिता के साथ मनाया जाने वाला उत्सव बन गए हैं, इसी तरीके से गरबा महोत्सव भी न सिर्फ सांस्कृतिक धार्मिक पूजा पद्धति है, बल्कि ये सार्वजनिक महोत्सव के तौर पर अखिल भारतीय स्तर पर मनाया जाने लगा है। और गरबा महोत्सव विभिन्न धर्मों के लोगों को सहभागिता का अवसर प्रदान करता है। जो लोग समावेशी संस्कृति में यकीन करते हैं उन्हें सहभागिता का और समावेशिता के लिए अवसर प्रदान करता है। लेकिन जो लोग इस तरह के बयान जारी कर रहे हैं कि मुसलमानों का आना गरबा में प्रतिबंधित है, दरअसल ये लोग समाज में विभाजन करना चाहते हैं और सामाजिक सद्भावना के ये शत्रु है। और जहां तक बात रही हज में जाने और नहीं जाने का, तो जिन महाशय ने ये बयान दिया है, मैं उनसे पूछना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि भाई हज में जाने से आपको किसने रोका है? हज के कायदे कानून वहां की सरकारों पर निर्भर करते हैं और हज एक सऊदी अरब के निश्चित भूभाग में मक्का स्थित काबा में संपन्न किया जाता है, लेकिन गरबा महोत्सव पूरे देश में अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित किया जाता है। अगर
कोई यहाँ पर प्रतीकात्मक रूप से पहुंचना चाहता है, अप्रत्यक्ष रूप से सहभागिता अब एक करना सवाल चाहता है है, मेरा आपसे, सिर्फ आप इसलिए सहभागिता की बात कर रहे हैं। देखिए, कोई भी धर्म का अगर व्यक्ति नवरात्रि में गरबा उत्सव में शामिल होना चाहता है तो उस धर्म का सम्मान तो करेगा ना। और अगर वो ये धर्म कहता है कि वहां पर पूजा होती है, माँ दुर्गा की पूजा होती है, देवी की आराधना होती है, कलावा पहना जाता है, तिलक लगाया जाता है, तो फिर ये लगाने में कोई आपत्ति तो नहीं है ना। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आप आइए आस्था के साथ, फिर इसमें कोई दिक्कत है क्या सर? पूजा जी, अगर कोई गैर मुस्लिम गरबा में शामिल होता है तो वो इस पूजा पद्धति में प्रत्यक्ष रूप से शामिल होने के लिए नहीं जाता, वो सिर्फ इसलिए जाता है क्योंकि हमारा देश एक बहुत सांस्कृतिक और विविधता भरा देश है और ये भाईचारा कायम करने के लिए सद्भावना के रूप में वह पहुंचता है। तो इसका अर्थ ये नहीं हुआ है कि अगर कोई हमारे साथ ईद में अगर सहभागिता करना चाहता है तो उसे ईदगाह में जाके नमाज पढ़ना पड़ेगा। यदि कोई क्रिसमस को सेलिब्रेट करना चाहता है या उसमें सद्भावना या सम्मान प्रकट करना चाहता है या बधाइयां या शुभकामनाएं देना चाहता है तो उसे चर्च जाना पड़ेगा। और इस तरीके की खबरें सामने आती है ना जब गरबा में हिंदू लड़कियों के साथ जिस तरीके का व्यवहार या कई बार छेड़खानी की खबरें आती हैं, तो फिर ये एक लक्ष्मण रेखा खींच देना अनिवार्य सा हो जाता है कि ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न ना हो। उसके लिए जरूरी है पहले ही ये तमाम तरह के नियम बांध दिए जाएं और नियमों को मान लिया जाए। खैर, मैं लौटती हूँ आपके पास। अवधेशपुरी महाराज भी मेरे साथ कनेक्ट है, उनसे प्रतिक्रिया ले लेती हूँ, फिर आपके पास आऊंगी। अवधेशपुरी महाराज जी, बताइए आपको क्या लगता है कि ये जो गरबा पंडाल लगेंगे वहां पर अगर कोई हिंदू आना चाहे और अगर वो इच्छा से वहां आना चाहता है, आस्था के साथ वहां आना चाहता है, तो क्या उसका प्रवेश वहां पर नहीं होना चाहिए? क्या मजहब के लिहाज से बस इसको देख करके उन्हें मना कर देंगे आप? खैर, हिंदू नहीं मुस्लिम आना चाहिए ऐसा है। खैर, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। देखिए, कोई भी व्यक्ति जब आस्था से आता है उसके लक्षण अलग होते हैं और अगर किसी साजिश के तहत आता है उसके लक्षण हर भाग सब अलग होते हैं। लेकिन प्रश्न इस बात का है कि जबरदस्ती किसी के धार्मिक आयोजन में प्रवेश करने की जिद क्यों? अभी पूर्व वक्ता कोई कह रहे थे कि ये एक सोशल एक्टिविटी है, ये तो धार्मिक एक्टिविटी ही नहीं। अब बताइए कितना बड़ा दुर्भाग्य होगा कि हम माँ भगवती की आराधना को सोशल एक्टिविटी बता देंगे। माँ भगवती की आराधना विशुद्ध धार्मिक प्रक्रिया है, वह धार्मिक आस्था का एक उत्सव है और उसको हम एक सोशल या सामाजिक उत्सव कहेंगे और उसमें सब किसी भी समाज का, किसी भी संप्रदाय का कोई भी व्यक्ति आ सकता है। इस ढंग से अगर उसकी डेफिनेशन हम देंगे तो निश्चित रूप से हम समाज को भ्रमित कर रहे हैं और हमारे हिंदू धर्म के जो कुछ मानदंड है उनसे हम खिलवाड़ कर रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि आप सब जानते हैं लव जिहाद जैसे अनेक उदाहरण हमारे सामने आए और एक साल से नहीं, गत कई वर्षों से इस प्रकार की घटनाएं गरबा पंडालों में देखी गई हैं। तो उन घटनाओं को देखते हुए अगर कुछ इस प्रकार के नियम हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो मुझे लगता है इसमें बहुत अधिक उल्टे अर्थों में इसको लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, कुछ चीजों को सीधे अर्थों में भी लेना चाहिए। ठीक है अवधेशपुरी जी। अब सतीश एलिया जी भी हमारे साथ कनेक्ट हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सतीश जी, क्या कहेंगे, ये जो मध्य प्रदेश में गरबा बनाम पोस्टर की लड़ाई चल रही है, क्या आपकी प्रतिक्रिया इस पर? ये क्या चल रहा है सर, किस नजर से आप इसको देखते हैं? देखिए, अभी हमारे जो अतिथि जो आपके चैनल पर इस समय मौजूद हैं, इनने सबने जो अलग अलग बातें कही हैं, उन सब की बातों में से बहुत सारी बातें अपनी जगह पर सही हैं। एक तो बात यह है कि ये जो गरबा का जो महोत्सव है, बुनियादी तौर पर ये माता की आराधना का पर्व है जी, लेकिन समय के साथ इसने एक जिसको कहते हैं कमर्शियल रूप भी धारण कर लिया, इसको हम इनकार नहीं कर सकते हैं। एंट्री फीस भी होती है, उसकी पहले से ट्रेनिंग भी होती है, धार्मिक आयोजन होने के बावजूद वो एक कमर्शियल आयोजन भी बन गया है और एक स्टेटस सिंबल भी बन गया है। और खासकर युवाओं में, मैं तो पिछले 35 साल से भोपाल में देख रहा हूँ, जब बहुत ज़्यादा गरबा भोपाल में नहीं होते थे और शुरुआती जो बड़े बड़े गरबे हुए, दैनिक भास्कर में मैं खुद था, उसके आयोजन से भी मैं जुड़ा रहा हूँ। कैसे कैसे वो गरबे का स्वरूप बड़ा होता गया लोगों को सीखने का, तो लोगों का उसमें दूसरे धर्मों का जो कि माता की आराधना नहीं करते हैं, आराधना के लिए नहीं जाते हैं, वो सिर्फ वहाँ एक जिसको हम कहते हैं कि मौज मस्ती के लिए जाते हैं। और हिंदू धर्म के भी बहुत सारे लोग वहाँ आराधना के लिए नहीं जाते हैं।
वो एक एंजॉयमेंट के लिए जाते हैं, सीखते हैं, ये बिल्कुल फैक्ट बात है। लेकिन इस सब के बावजूद उसके बुनियाद में माता की आराधना ही है, माता की पूजा है, आरती है, और उन माता के सामने नृत्य करना एक भक्ति का एक तरीका है। तो जिसकी उस बुनियादी चीज में भरोसा है उसको वहां प्रवेश करना चाहिए, जाना चाहिए स्वाभाविक तौर पे। फिर दूसरी बात है, इस तरह की घटनाएं बिल्कुल सामने आई हैं मध्य प्रदेश में ही, जो जिसमें जिनकी देवी में आस्था नहीं है और वो सिर्फ युवा है, वो किसी और मजहब के हैं, और वो सिर्फ आसानी से वहां लड़कियां उपलब्ध हैं, उनसे दोस्ती हो सकती है। नृत्य करते समय वो एक गलत मंशा को लेकर वहां जाते हैं और कई जगह इस तरह की घटनाएं हुई है, लोगों की पिटाई भी हुई है, पकड़ा भी गया है जी। तो कुल जहां तक मिथुन का ये जो कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के जो मुस्लिम नियम आपको सही लग रहे हैं सतीश जी, इन नियमों का पालन होना चाहिए? ये आयोजक सही लगने की बात नहीं है, सही और गलत की बात नहीं है। जो आयोजक हैं वो अपने नियम लागू कर सकते हैं, लेकिन ये जो आयोजन को हमने कमर्शियल रूप दे दिया, ये भी मुझे लगता है आराधना को दूसरी तरह से बदलना है। रही बात भाजपा के नेताओं की जाने की, तो वो वेल नोन पर्सन है, ठीक है, लेकिन अनजान लोग गलत आइडेंटिटी के साथ ना जाएं। अगर पंडाल जो आयोजक हैं वो यदि सुनिश्चित करना चाहते हैं तो ये उनका अधिकार है कि वो किस तरह के लोगों को आने देना चाहते हैं। डॉक्टर वाणी, एक प्रतिक्रिया में आपकी उस पर चाहूंगी, ये जो पोस्टर लगाया गया है भोपाल में और उसमें लिखा गया है कि इस्लाम की शहजादी अगर किसी गैर धर्म में फंस जाती है तो यहां पर संपर्क करें। इस पोस्टर से कोई आपत्ति है? क्योंकि लव जिहाद को लेकर कई तरीके के पोस्टर हिंदू संगठनों की तरफ से भी लगाए जाते हैं। देखिए, हम जानते हैं कि विगत वर्षों में कितनी बड़ी संख्या है हिंदू बेटियों की जिनका जबरन धर्म परिवर्तन के ही मकसद से क्या बाद में उनके साथ दुष्कर्म होते हैं और जो उनका हश्र होता है। तो अगर इस पर सियासत करी जा रही है, इस पर एक समाधान होना चाहिए और सियासत करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि अगर सब धर्म एक बराबर है तो प्रलोभन देकर हमें धर्म परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। मेरा एक प्रश्न कांग्रेस के प्रवक्ता से है जिससे मैं बहुत आहत हूं। उन्होंने कहा, उनका ये स्पष्ट शब्द थे कि सिख हिंदू नहीं है। तो क्या आप लोगों ने, कांग्रेसियों ने, सिखों के जो नरसंहार कराया था, आप लोगों ने जानबूझ के कराया था? ये है आपकी सांप्रदायिक, आपकी भावनाएं, आपकी इतनी कठोर भावनाएं हैं। यही भावनाओं के अधीन आप ये वक्तव्य देते हैं रेप्यूटेड टीवी चैनल्स के ऊपर। मैं घोर निंदा करती हूँ आपकी। मिथुन जी जवाब देना चाह रहे हैं। हाँ मिथुन जी, मैं आपकी दाद देना चाहता हूँ, मैं आपकी तारीफ करना चाहता हूँ। पहली बार किसी भाजपा के नेता में हिम्मत हुई कि मोहन भागवत के बयान का विरोध कर दे, क्योंकि वो तो कहते हैं इस देश में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है। लेकिन आपका मानना है, आप जैसे लोगों का मानना है कि अन्य समुदाय के लोग भी हैं। आपने कहा ना, तो आपकी मैं तारीफ करना चाहता हूँ। मोहन परम मुसलमान हिंदू है कि नहीं बताइए? स्पष्ट कहते हैं मुसलमान जो भी इस राष्ट्र में रहता है वो सनातनी है। परम पूज्य ये कहते हैं जो भी इस राष्ट्र में रहता है वो इस राष्ट्र के धर्म को निभाता है। परम पूज्य ये कहते हैं कि सामाजिक समरसता के अधीन जो इस राष्ट्र में गौरव के बारे में मोहन भागवत करता है, वो एक राष्ट्रवादी सनातनी है। एक चीज और मुझे बड़ी पीड़ा हुई वाणी आलूवालिया जी के ये शब्द कि कोई अगर गैर धर्म का व्यक्ति किसी महिला से दुष्कर्म कर ले तो वो दुखद है, और अपने समाज का व्यक्ति दुष्कर्म कर ले तो भाजपा भांगड़ा करने लगती है। ये बड़ा आपत्तिजनक बयान है। भाजपा को इस बात की भी निंदा करनी चाहिए। भाजपा को खुशी होती है कोई किसी समाज का व्यक्ति महिला के साथ महिला वक्ताओं के ऊपर ऐसे नहीं, ये इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल नहीं जो किसी ने नहीं कहा है, इस तरीके से प्रेजेंट कीजिए प्लीज। इस तरीके से प्रेजेंट मत कीजिए, जो नहीं कहा गया उसे इस तरीके से प्रेजेंट मत कीजिए प्लीज। आई रिक्वेस्ट। मेरे पास समय इतना ही था। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में गरबा बनाम पोस्टर की लड़ाई लगातार जारी है और अब एक नया पोस्टर जो सवालों के घेरे में आ गया है, जिसको लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। एक तरफ कहा जा रहा है कि गरबा पंडालों में जो नॉन हिंदूज हैं उनकी एंट्री नहीं होनी चाहिए, जिसको लेकर तरह तरह के नियम जो है वो लगा दिए गए हैं। फिलहाल के लिए महाडिबेट में इतना ही। छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।